क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्राइंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट 3। आज का पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन के गिवन में हमें लिखना है इन फिगर एंगल 1 इक्वल एंगल 4, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, AC इक्वल AD। ये तीन आइटम आपको गिवन में डालनी है। गिवन में आप लोग लिखोगे इन फिगर AC इक्वल AD, कॉमा एंगल 1 इक्वल एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 3। टू प्रूव में आपको लिखना है टू प्रूव में लिखेंगे AE इक्वल AF, AE इक्वल AF, ये हमें ला करके देना है। ये टू प्रूव हो गया। प्रूफ की करते हैं बात, तो देखें हमें AE इक्वल AF लाना है। अब AE और AF को इक्वल लाने के लिए पहले तो ट्रायंगल हमें डिसाइड करना चाहिए। हमने देखा AE ये वाले ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, सिर्फ इतने की। AFD इस ट्रायंगल की भी साइड है। पहले इसमें चलते हैं, हमारे पास क्या क्या तैयार है। हमने देखा इस ट्रायंगल की AC साइड इस ट्रायंगल की AD साइड के इक्वल है, एक आइटम तैयार हो गई। इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल में एंगल 4 के इक्वल है, दूसरी आइटम तैयार हो गई। तीसरी आइटम इस ट्रायंगल में नहीं है, तीसरी आइटम इस ट्रायंगल में नहीं है, तो यहां तो हम फेल हो गए। दो आइटम तैयार थी, तीसरी है ही नहीं। चलो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया AEB, ये वाला ट्रायंगल लिया AFB। इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें और इसमें इस ट्रायंगल की साइड AB है, बिल्कुल, इस ट्रायंगल की भी साइड AB है, बिल्कुल, तो AB हो गया कॉमन, एक बात। दूसरा, इस ट्रायंगल की एंगल 2 इस ट्रायंगल के एंगल 3 के इक्वल है, दूसरी आइटम पूरी हो गई। तीसरी आइटम फिर कम पड़ गई, तीसरी आइटम नहीं है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि चाहे हम साइड वाले ट्रायंगल में करें काम या चाहे ये अंदर वाले ट्रायंगल में करें काम, तीसरी आइटम तो आपके पास नहीं है। तो तीसरी आइटम अरेंज करनी पड़ेगी, और तीसरी आइटम अरेंज करना ही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, जो आपको याद रखनी है। कैसे करें? तो उसके लिए फुल एंड फाइनल मैं एक काम करता हूं। पहले मैं ये बड़े वाला ट्रायंगल लूंगा, पहले मैं ये बड़ा ट्रायंगल लेता हूं। क्या? ACB, क्या ACB और ADB के लिए तैयारी करूंगा, ACB और ट्रायंगल ABD के लिए। अब ABC ट्रायंगल में तो यहां से यहां तक का एंगल चाहिए, ठीक है। ये पूरा एंगल इसका है, और ये कब बनेगा? जब 1 और 2 आपस में प्लस हो जाएंगे। ABD ट्रायंगल का तो एंगल यहां से यहां तक का है, वो कब बनेगा? जब एंगल 3 एंगल 4 से ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो जाएगा तो पूरा एंगल बन जाएगा और हमारी बात बन जाएगी। तो ये डाला हमने A, ये डाला नंबर 2। जब प्रूफ शुरू होगा तो वो यहां से होगा शुरू। आप प्रूफ में लिखोगे सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 4 गिवन, नंबर 1 डालोगे। एंगल 2 इक्वल एंगल 3, वो रीजन आएगा गिवन, नंबर 2 डालोगे। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे एडिंग 1 एंड 2, तो हो गया 1 + 2 इक्वल एंगल 3 + एंगल 4, ठीक। 1 और 2 मिला के कौन सा एंगल बना? CAB। 3 और 4 को मिला के कौन सा बना? DAB, ठीक है ना। ये दो एंगल बन गए। चलो अब चलते हैं जरा वापस बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाला कौन सा? ये ACB, और बड़े वाला कौन सा? ADB। इन ट्रायंगल्स में चलते हैं।
इन ट्राइंगल एसीबी एंड इन ट्राइंगल एडीबी। 3 आइटम। पहला AC इक्वल AD, रीजन आ जाएगा गिवन। AB इक्वल AB, क्योंकि इसका भी है इसका भी है, रीजन आ जाएगा इसका कॉमन। तीसरा इसके लिए हमने लेकर के आए हैं एंगल CAB इक्वल एंगल DAB, इक्वल एंगल DAB, रीजन क्या आ जाएगा फ्रॉम 3, इसको नंबर 3 डालना पड़ेगा, रीजन आ जाएगा फ्रॉम 3। देयरफॉर ट्राइंगल ACB, देयरफॉर ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADB, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADB। कौन सा प्रॉपर्टी लगा? SAS, है ना, SAS, S से हमारा सक्सेस हो गया। अब बाय CPCT मैं लेता हूं इस बड़े ट्राइंगल का एंगल 4 इक्वल इस बड़े ट्राइंगल का एंगल 5। नेक्स्ट हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल 4 इक्वल एंगल 5 बाय CPCT। इसको डाल देंगे नंबर 4, 3 तक तो यहां हो चुका ना, इसको डाल दिया नंबर 4। अब ये वो तीसरी आइटम अरेंज हुई है जिसकी हमें शुरू में कमी महसूस हो रही थी। ये तीसरी आइटम हमने बड़े ट्राइंगल की हेल्प से अरेंज की है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AEB, नाउ इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFB एंड ट्राइंगल AFB, क्या एंगल 2 इक्वल एंगल 3 गिवन। एंगल 2 इस ट्राइंगल का, एंगल 3 इस ट्राइंगल का, है ना। एंगल 2 इक्वल एंगल 3, रीजन आ जाएगा गिवन, या फ्रॉम 2 कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ऊपर सारा लिखा हुआ है। एंगल 2 इक्वल एंगल 3 फ्रॉम 2, AB इक्वल AB क्योंकि कॉमन। तीसरा एंगल 4 इक्वल एंगल 5, एंगल 4 इक्वल एंगल 5 फ्रॉम 4, तीनों आइटम पूरी हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल AEB, देयरफॉर ट्राइंगल AEB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AFB, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AFB। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? ASA कॉन्ग्रुएंसी, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो दिस इंप्लाइज इस ट्राइंगल की AE साइड इक्वल इस ट्राइंगल की AF साइड, इस ट्राइंगल की AE साइड इक्वल इस ट्राइंगल की AF साइड बाय CPCT hence proved, by CPCT hence proved। तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये सॉल्यूशन लंबा लगा हो, लेकिन आने वाले टाइम पर जब आप इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत हल्के, बहुत आसान क्वेश्चन लगते हैं। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है ये विद फिगर ही आता है, बिना फिगर के नहीं आएगा। ये है एक स्क्वायर, इसके ऊपर है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल हुई, ऊपर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसकी भी तीनों साइड आपस में इक्वल हुई। अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये सारी की सारी साइड आपस में इक्वल हो गई, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये सभी आपस में इक्वल है। लेकिन ध्यान रखना नीचे वाला स्क्वायर है, ऊपर वाला इक्विलैटर। नीचे वाला स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड इक्वल, ऊपर वाला इक्विलैटर है सारी साइड इक्वल। दूसरा, नीचे वाला स्क्वायर है तो इसका ईच एंगल राइट एंगल, और ऊपर वाला इक्विलैटर है तो उसका ईच एंगल 60 डिग्री। तो गिवन में तो आप लिखोगे इन फिगर BCDE इज ए स्क्वायर and ABE is an equilateral triangle over। To prove, दो बातें हैं। पार्ट 1, to prove part 1 AC equal AD, to prove part 1 AC equal AD, ये क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा, एंगल 1 इक्वल 15 डिग्री, एंगल 1 इक्वल 15 डिग्री, ये हमें ला करके देना है। बहुत आसान है, चलते हैं। AC इक्वल AD लाना है
AC कौन से ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है? इससे, ABC से, है ना, और तो किसी का नहीं है। AD किस ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है? ADE ये साइड वाले ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है। तो इन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कैसे? फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि तैयारी क्या क्या है। अभी हमने देखा था ये सारी साइड आपस में इक्वल है, तो हम क्या बोले, इस ट्रायंगल की AB साइड इस ट्रायंगल की AE साइड के इक्वल है। रीजन क्या है हमारे पास? इक्विलेटरल ट्रायंगल था जी। नेक्स्ट दूसरे आइटम, इस ट्रायंगल की BC साइड इस ट्रायंगल की ED साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर था जी, सारी साइड इक्वल होती है। तीसरे आइटम नहीं है, तीसरी आइटम अरेंज करनी पड़ेगी। कैसे? तो अब देखते हैं। अभी हमने 2 S लिए हैं, अब 3 आइटम के लिए या तो तीसरा S होगा तो ट्रिपल S बन जाएगा। तीसरा S कौन सा बनता है? AC और AD। भाई ये तो हमें इक्वल लाके देने, इसको कैसे ले लूं? तो इसका क्या हुआ, 2 साइड ले ली गई तो एक एंगल लेना पड़ेगा, और एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? कोई भी नहीं ले सकते। जब 2 साइड लेते हैं तो एंगल तो उनके बीच वाला ही लेना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला B और ये वाला E। ये B और E ही इक्वल आने पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी है। कैसे लाएं? तो अब शुरुआत जब तुम इसका प्रूफ करोगे शुरू, तो वो यहां से शुरू होगा। सबसे पहली लाइन में लिखोगे सिंस AB इक्वल AE, रीजन आ जाएगा sides of equilateral triangle are equal. Next line, this implies angle 2 equal angle 3. Angle 2 equal angle 3. Reason डाल दोगे angles opposite to equal sides. नहीं, ये नहीं डालना, छोड़ दो, इसको दोबारा करते हैं। प्रूफ यहां से शुरू होगा, since ABE is an equilateral triangle, तो this implies एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल 60 डिग्री। इसको डाल दोगे नंबर 1, इक्विलेटर में सारे 60 होते हैं। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे सिंस ये इज ए स्क्वायर, रीजन डाल दोगे गिवन। सिंस ये नीचे वाला इज ए स्क्वायर, रीजन डाल दोगे गिवन। तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 होते हैं। एंगल 4 इक्वल एंगल 5 इक्वल 90 डिग्री। इसको डाल देंगे नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2, क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल के लिए पूरा एंगल चाहिए, पूरा एंगल है उसका। इस ट्राइंगल के लिए भी ये पूरा एंगल चाहिए, वो तभी मेरी जरूरत पूरी होगी। तो मुझे 3 5 को प्लस करना पड़ेगा, 1 एंड 2 एंड 4 को वो मेरे को करना होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल कितना हो गया? ये हो गया 150 डिग्री। ये हो गया 150 डिग्री, नंबर डाल देंगे 3। ये होगा 150 डिग्री, नंबर डाल देंगे 3। चलो तैयारी हो गई है, यहां तक हम आ गए हैं। अब चलते हैं, अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC and triangle AED, in triangle ABC and triangle AED. Next line, AB equal AE, reason डालेंगे sides of equilateral triangle are equal. Next line, BC equal ED, reason आ जाएगा sides of square are equal. Third, angle B equal angle E, angle B equal angle E, रीजन आ जाएगा फ्रॉम 3। तीनों आइटम पूरी हो गई। तो दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AED, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AED बाय SAS congruency, by SAS congruency. This implies AC equal AD. This implies AC equal AD by CPCT. पहला पार्ट पूरा हुआ। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ये एंगल 1 हमें 15 डिग्री लाना है। कैसे लाएंगे? बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट में जो तुमने देखा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इसमें ये स्ट्राइक करना चाहिए कि 90-60 को हमें प्लस करके दिखाना है, जो हमारी तीसरी आइटम कॉन्ग्रुएंसी में पूरी करेगा। तो ये देखो
नेक्स्ट के लिए ये एंगल 1 फाइंड आउट करना है जो ट्राइंगल एडीई में आ रहा है, जो ट्राइंगल एडीई का पार्ट है। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एईडी, इस ट्राइंगल में एई डीई के इक्वल लेकर के आए थे ना हम शुरू में, एई को डीई के इक्वल लेकर आए थे ना। कैसे कि ये साइड इसके इक्वल है इक्विलेटरल की वजह से, ये साइड इसके इक्वल है स्क्वायर की वजह से, ये इसके भी इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गई। जब ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गई, एई इक्वल एडी, तो हमें मिलता है एंगल 1 इक्वल एंगल 6। तो हमें मिलता है एंगल 1 इक्वल एंगल 6। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल 1 6 के इक्वल आ गया। चलो इसको ध्यान रखना, कौन सा नंबर पड़ेगा इसका? शायद नंबर 4, शायद, बाकी तुम चेक करना। ये हमारा आ गया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड नंबर 4। अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल एईडी, नाउ इन ट्राइंगल एईडी, एंगल 6 प्लस एंगल ई प्लस एंगल 1, एंगल 6 प्लस एंगल ई प्लस एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें से ई कितने का लग गया? 150 का। कौन से नंबर में? शायद 3 में दिखाया था तुमने। इसकी जगह लग गया एंगल की जगह 150। तो आगे जाके सॉल्व किया तो एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 कितना बच गया? 30 डिग्री। क्योंकि तीनों का सम अभी क्या लिखा है? 180, ये अकेला 150, तो 1 प्लस 6 कितना बच गया? सिर्फ 30 डिग्री, सिर्फ 30 डिग्री। जिसमें से अभी 1 को 6 के इक्वल ले आए, 1 को 6 के इक्वल ले आए, और दोनों का सम कितना आया? अभी 30, ठीक है, और दोनों इक्वल इक्वल आ गए, तो कितना हो गया? 15 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री। यही हम लाना चाहते थे। ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है। दोनों पार्ट भी पूछ सकता है आपको कि आप इक्वल लाके दो और ये भी लाके दो, या ये क्वेश्चन अकेला भी आ सकता है कि प्रूव दैट एंगल 1 इक्वल 15 डिग्री, या फाइंड एंगल 1, फाइंड द डिग्री ऑफ एंगल 1। केवल इतना भी आ जाता है। आगे चलते हैं। ये अब जो करवाने जा रहा हूं, हो सकता है एनसीईआरटी में कहीं पर सॉल्व एग्जाम्पल में हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं, और या ये कहूं एग्जाम में बाहर से आते भी यही हैं। जितने भी पिछली 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो में क्वेश्चन तुम्हें करवाए गए हैं, बाहर से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो इन्हीं में से देता है, इनके अलावा नहीं देता। तो अगर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को और जितने मैं बाहर से करवा रहा हूं, अगर इनको बिल्कुल अपने टिप्स पे ले आए, सभी के वे ऑफ सॉल्यूशन अगर याद कर लिए, सभी का माइंड सेट सॉल्व कैसे करना है ये सेट हो गया, तो एग्जाम में डेफिनेटली यही आएंगे। और अगर कोई नया क्वेश्चन आ भी गया तो तुम उसको बड़े आराम से बहुत जल्दी कर लोगे, ऐसा मेरा गारंटी है। नेक्स्ट, हमें यहां पर दिया गया है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। फिलहाल उसकी बात करते हैं। इसने कहा इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, वर्टिकल ऊपर वाला हो गया, उसने कहा एडी, एडी एंगल ए वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर करता क्या है? साइड होगी तो साइड के 2 इक्वल पार्ट, एंगल होगा तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट। तो मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया फिर तो, अगर एडी एंगल का बाइसेक्टर है तो। फिर कहता है ऑल्सो बाइसेक्ट द बेस। चलो ये भी अच्छी बात हो गई। इसने 2 काम यहां पे हमें बताए हैं कि इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर, वर्टिकल एंगल ए का बाइसेक्टर साइड बीसी का भी बाइसेक्टर है। इसने 2 चीजें हमें दी है। गिवन में लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी AD is the bisector of angle A as well as side BC।
ठीक है। एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब 1 2 के इक्वल, साइड का बाइसेक्टर मतलब BD इक्वल DC। टू प्रूव में हमें लिखना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो आइसोसेलेस के लिए हम क्या लाएं, दो साइड इक्वल लानी पड़ेगी। कौन कौन सी? AB और AC। अगर हम AB को AC के इक्वल ले आए तो हम कह पाएंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे लाएं? तो देखते हैं तैयारी क्या क्या है। हम ट्राइंगल ADB और ADC में चलते हैं, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं ट्राइंगल। क्या क्या तैयार है? AD कॉमन तैयार है, एक आइटम। अभी लिखना नहीं है, केवल समझाने का हम तैयारी चेक कर रहे हैं क्या तैयारी है हमारी। AD कॉमन हमारे पास है। दूसरा BD इक्वल DC हमें नजर आ रहा है, दिया हुआ बाइसेक्टर, दो आइटम। तीसरा हम कहते हैं भाई एंगल 1 2 के इक्वल भी तो दिया हुआ है, तीन आइटम। तो तीनों आइटम पूरी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए? बिल्कुल गलत, तीनों आइटम नहीं हुई। हमने ये दो साइड ली है, हमने एक ये साइड कॉमन ली है, ये एंगल इसके इक्वल लिया है। कौन सी प्रॉपर्टी है? तुम्हें याद होना चाहिए कि जब हम दो साइड लेते हैं और तीसरे अगर एंगल की नौबत आएगी तो वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं SAS। दो साइड और एक अगर एंगल लेना पड़ेगा तो वो उन साइड के बीच का होगा, जिसको हम इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। तो क्या एंगल 1 या एंगल 2 उन दो साइड के बीच में आ रहा है जिनको हमने लिया था? हमने ली थी BD और ये AD। क्या BD और AD के बीच में एंगल 1 आ रहा है? नहीं आ रहा। इनके बीच में आता तो ये आता, इसके हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या एंगल 2 इस साइड और इस साइड के बीच में आ रहा है? हमने DC को लिया था और AD को लिया था। क्या इन दोनों के बीच में एंगल 2 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वो भी काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब तीन चीजें तो थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। एंगल इंक्लूडेड होता वो तो हमारे काम आ जाता। तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? यहां पर ये क्वेश्चन प्योरली रटने वाला है, समझने से ज्यादा रटने वाला है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन का वे ऑफ सॉल्यूशन याद नहीं आया, आप इसकी आरती उतारते रहना, ये सॉल्व नहीं होगा। इसमें हमें एक तो कंस्ट्रक्शन, हर स्टेप इसका याद करने वाला है, अभी तुम देखोगे। इसके बाद गिवन टू प्रूव मैंने तुम्हें लिखवाया, अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस AD to E such that AD equal DE and join CE also। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस AD to E such that AD equal DE and join EC also। इतना आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि हमने AD के इक्वल DE बनाया है और EC को ज्वाइन कर दिया है। अब क्या करें देखते हैं। चलो अब हम चलते हैं ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CDE में। बगल वाले ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CDE। इन दो ट्राइंगल में काम शुरू करते हैं। क्या इस ट्राइंगल का AD इक्वल होगा इस ट्राइंगल के DE के? क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन अभी किया है हमने। नेक्स्ट, इस ट्राइंगल की साइड BD इक्वल है इस ट्राइंगल की साइड CD के। क्यों? ऐसा हमें दिया गया है, बाइसेक्टर बोला था उसने। नेक्स्ट, एंगल 4 इक्वल एंगल 5 तुम्हें नजर आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 4 इक्वल एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये देख लो एंगल 4 इन दो ली गई साइड के बीच में आ रहा है, एंगल 5 इन दो ली गई साइड के बीच में आ रहा है। SS कामयाब हो गया। तो दिस इंप्लाइज, याद करने वाली दो आइटम, दिस इंप्लाइज, अब हम बोलेंगे एंगल, दिस इंप्लाइज AB इक्वल CE, दिस इंप्लाइज AB इक्वल CE। ये हम बाय CPCT लेकर के आए हैं। AB इक्वल CE बाय CPCT। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल एंगल 3, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल एंगल 3। एक काम और करना, इसको डाल देना नंबर 1, इसको डालना नंबर 1। तो हमने भी लिखा ऑल्सो एंगल 1 इक्वल एंगल 3
बाय CPCT, एंगल 1 इस ट्रायंगल का है, एंगल 3 इस ट्रायंगल का। बट नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्यों? दिया हुआ था, शुरू में दिया हुआ है गिवन में कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है, इसलिए इक्वल। अब देखो 1 3 के इक्वल आए, क्यों? CPCT से 1 2 के इक्वल दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 3 के भी इक्वल है, 1 2 के भी इक्वल है, या इसको कहें 3 भी 1 के इक्वल है, 2 भी 1 के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज क्या मिलता है? एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 3 आ जाए। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया। अब देखो इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE, ये अपना एक पूरा ट्राइंगल है ना, इस अपने एक पूरे ट्राइंगल के इसके अपने दो एंगल इक्वल आ गए। कौन कौन सा? 2 और 3। इस ट्राइंगल ACE के अपने दो एंगल इक्वल आ गए, एंगल 2 और एंगल 3। और किसी ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती है। इस ट्राइंगल के क्योंकि ये दो एंगल इक्वल हैं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल AC इक्वल आ गया CE, AC इक्वल आ गया CE, AC इक्वल CE। अब ये देख लो, इसको डाल दो नंबर 2। नंबर 1 में लाए थे AB इक्वल CE, नंबर 2 में लाए हो AC इक्वल CE। CE AC के इक्वल भी आ गया, CE AB के इक्वल भी आ गया, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AB इक्वल AC, AB इक्वल AC। और जैसे ये AB AC के इक्वल आ गया, हमने कह दिया ये इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तुम देख के समझ ही गए होंगे, काफी चीजें इसमें याद करने वाली है, कंस्ट्रक्शन का पॉइंट इसमें याद करने वाला है, आगे के स्टेप्स में भी काफी चीजें याद करने वाली है, तो प्योरली याद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन का हम एग्जाम में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा है। या चलो जरूरत नहीं है, नॉर्मल वे का क्वेश्चन है, हमने ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन किए ही हैं। तो इन क्वेश्चंस के साथ मेरा ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाहर से खत्म हुए। जैसा मैंने शुरू में तुम्हें कहा कि अगर हम पहला स्टेप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के वे ऑफ सॉल्यूशन हमें पर्टिकुलरली याद रहने चाहिए। उसके बाद जो मैंने बाहर से रेफरेंस बुक से तुम्हें क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के करवाए, अगर एनसीईआरटी और ये क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन आपको याद हो गए, वे ऑफ सॉल्यूशन याद हो गए, कैसे करना है ऐसा याद हो गया, तो नंबर 1 तो गारंटी ये है कि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। दूसरी गारंटी ये है कि अगर कोई और नया क्वेश्चन आ भी गया तो तुम उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी और ये वाले क्वेश्चन आपको वे ऑफ सॉल्यूशन याद नहीं हुए, कैसे अटेम्प्ट होने ऐसा याद नहीं हुआ, तो आप कोई भी नया क्वेश्चन, चाहे वो आसान था चाहे मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसके साथ आज की सभा यहीं समाप्त। ये क्वेश्चन आज रात तक आप करके भेजेंगे। धन्यवाद।